घूमते घूमते देखता है। उसके सामने एक गधा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी शक्तिशाली जानवर ने उसका शिकार किया हो। एक बार की बात है, एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में अनेकों प्रकार के जानवर रहते थे जो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में कोई भी शिकारी जानवर अधिक शिकार नहीं कर सकता था। इससे सभी जानवर बहुत खुश रहते थे। एक दिन एक भेड़िया जंगल में घूमते घूमते देखता है। उसके सामने एक गधा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी शक्तिशाली जानवर ने उसका शिकार किया हो। लगता है जंगल में कोई खतरनाक शिकारी जानवर आया है जो इस गधे का शिकार कर लिया है। ये बात जंगल के राजा शेर को बताना चाहिए। भेड़िया घबराया हुआ शेर के पास जाता है और शेर से कहता है, राजा शेर, जंगल में एक गधे का शिकार हो गया है। किसी जानवर ने उसका शिकार किया है। शेर तुरंत सभी शिकारी जानवरों को बुलाता है और पूछता है, सुनो सभी जानवरों, इस जंगल के किसी शिकारी जानवर ने एक गधे का शिकार कर लिया है। तो बताओ किसने शिकार किया है? सभी जानवर कहते हैं, नहीं महाराज, हमने तो किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया है। शेर कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है, लगता है कि दूसरे जंगल के शिकारी जानवर ने उसका शिकार किया है। सभी जानवर वहां से चले जाते हैं, मगर किसी को नहीं पता था कि असली रहस्य अभी शुरू ही हुआ है। कुछ दिनों बाद भेड़िया और एक दूसरा गधा जंगल में घूम रहे थे। तभी वह गधा तेजी से भागता हुआ शेर के पास आता है। और हाँफते हुए कहता है, राजा शेर, जंगल में एक बड़ा सा शिकारी जानवर आया है। उसने भेड़िए का शिकार कर लिया है। ये देखकर मैं वहां से तुरंत भाग लिया, नहीं तो वो मेरा भी शिकार कर लेता। यह सुनकर शेर और जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। वे जगह जगह जांच करते हैं, लेकिन शिकारी का कोई निशान नहीं मिलता है। और धीरे धीरे जंगल में बार बार शिकार की घटनाएं होने लगती हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई जानवर का शिकार हो जाता है, लेकिन पकड़ में कोई भी शिकारी जानवर नहीं आता है। लेकिन जिस गधे ने भेड़िया का शिकार होते हुए देखा था, वह जंगल में अकेले ही घास खाने जाता और वहां से कुछ घास को लेकर भी जाता था और एक गुफा में रख देता था। एक दिन हाथी जंगल में घूम रहा था। तभी वह गधे को घास ले जाते हुए देखता है। तो हाथी कहता है, यह गधा तो डर भी नहीं रहा है और घास को लेकर कहाँ जाता है। आज इसे मैं देखता हूँ कि घास लेकर जाता कहाँ है। वह उसके पीछे गुफा तक जाता है। और सब कुछ देखता है जब गधा वहां से चला जाता है। तो हाथी कहता है, ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ कि गधा घास किसे दे रहा है। और गुफा में जाकर देखता है तो चौंक जाता है। असल में भेड़िया मरा नहीं था, वह जीवित था और उसने एक चाल चली थी। उस दिन जिस दूसरे गधे के साथ वह घूम रहा था, उसने उसे एक गुफा में छुपा कर रखा था। और जिस गधे का शिकार हुआ था, भेड़िया उस गधे की खाल पहन लेता और खुद को गधा बताकर जंगल में घूमता था।
कोई शक भी नहीं करता था। सब सोचते कि ये वही गधा है। रोज वह असली गधे के लिए घास लेकर जाता था ताकि उसकी सच्चाई सभी जानवरों के सामने न आए और वह गधे की खाल पहनकर जंगल के जानवरों का शिकार करता था। वहीं फिर जंगल में डर फैलाता था। हाथी सब समझ जाता है। वह अपनी सूंड से पत्थर को हटाता है और गधे को बाहर निकालता है। तो गधा हाथी को सब कुछ बताता है। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। सुनो दोस्तों, यह गधे की खाल में एक भेड़िया है। सभी जानवर चौंक जाते हैं। शेर कहता है, अच्छा भेड़िए, अब तुम इस गधे की खाल को उतार दो, नहीं तो मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारा शिकार कर सकता हूँ। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी उसका रास्ता रोक लेता है। मजबूरी में भेड़िया खाल उतार देता है। अब सबको सच्चाई समझ आ जाती है कि सभी जानवरों का शिकार भेड़िया कर रहा था। शेर गुस्से से भेड़िए की ओर देखता है। भेड़िया डरते हुए कहता है, राजा शेर, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। शेर कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, नहीं, तुमने अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार किया है, इसलिए तुम्हें इस जंगल से भगा दिया जाता है। भेड़िए को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। उस दिन के बाद जंगल में कोई भी शिकार नहीं हुआ और जानवर फिर खुशी से रहने लगे। धोखा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। अधिक लालच हमेशा समस्या ही उत्पन्न करता है।